जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। ओम शांति। एक हिसाब से तो हम सब योगी हैं, आप माने या न माने, पर हम सब योगी हैं। क्योंकि योग का मतलब होता है याद, ध्यान। अगर ध्यान शब्द भी कहते हैं तो वो भी एक याद है, और वो याद मन में होती है, और मन सदा ही सोचता रहता है। जिसके विषय में सोचता है उसके साथ उसका योग कहेंगे। तो योग का सरल से सरल अर्थ है याद, और ये याद तो मन का काम है। मन जिसको भी याद करती है एक हिसाब से उसका ध्यान करती है। चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई वैभव हो, कोई घटना हो, कोई स्थान हो, कोई परिस्थिति हो। अब यही मन ईश्वर में चला जाए तो ये सबसे ऊंचा योग है, सबसे ऊंचा ध्यान है। परंतु हम सब की यही शिकायत है कि हम औरों में तो मन सहज लगा लेते हैं, लेकिन परमात्मा में मन नहीं लगता है। तो क्यों नहीं लगता मन? इसका कारण ही ये था कि मन लगाने वाला कौन और किस में लगाना है यही पता नहीं था। लेकिन अब हमें ये सब बातें समझ में आ गई है, तो ध्यान लगाना मुश्किल नहीं है। परंतु कई कहते हैं मेडिटेशन के बारे में अलग अलग विचारधाराएं हैं, बहुत सारे विचार हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन सिखाए जाते हैं। कोई समझते हैं कि मेडिटेशन करना माना एकदम मन को ब्लैंक बना देना, शून्य, थॉटलेस स्टेज, कुछ भी नहीं सोचना, ये मेडिटेशन समझते हैं। या कहेंगे चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की जितनी भी वृत्तियां हैं, जितने भी भाव है मन में आते हैं, उन सबको सप्रेस करना, दबाना, ब्लैंक बनना, अर्थात मन एकदम खाली हो जाए। परंतु वास्तव में अगर देखा जाए मन कभी खाली होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मन का तो काम ही सोचना है, आप उसको खाली कैसे करेंगे? और अगर ये भी विचार आता है कि मुझे मन को खाली रखना है, खाली रखना है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, तो ये भी तो सोच है। ये भी तो सोच है कि मन में कुछ नहीं सोचना है। और अगर हम मन को छूट दे दें कि जो चाहो सो सोचो, जैसे छोटा बच्चा है, बहुत चंचल है, उसको बांध के तो रख नहीं सकते और छूट दे दो, अच्छा बच्चे जो चाहे सो सोचो, जो चाहे सो करो, तो वो तो नाक में दम कर देगा। इसलिए मन भी एक चंचल बच्चे की तरह है, उसे बांध भी नहीं सकते हैं, उसे छोड़ भी नहीं सकते हैं कि जो चाहे सो सोचे या बिल्कुल कुछ न सोचे। क्योंकि जैसे बच्चे को अगर बांध के भी रखते हैं तो उसकी जो रचनात्मकता है वो तो नष्ट हो जाती है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाता है। तो मन के अंदर भी कितनी रचनात्मकता है, बहुत क्रिएटिविटी है। अब उस मन को हम ब्लैंक कर दें और सोचे कि कुछ क्रिएटिविटी न निकले, तो ये तो हम उसको, उसकी शक्ति को ही नष्ट कर रहे हैं। पर उस शक्ति का सदुपयोग हो, यही हम वास्तव में मेडिटेशन में सीखते हैं। तो क्या सदुपयोग हो ये देखेंगे। तो केवल मन को ब्लैंक करने का लक्ष्य नहीं है।
तो फिर कई कहते कि अच्छा मेडिटेशन करना तो क्या मन को फोर्स देना होता है। हम कहते फोर्स भी नहीं देना है, क्योंकि इजी मेडिटेशन चाहिए, हाँ, कोई बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं चाहिए जो फोर्स देंगे। इतना सहज है जिस प्रकार एक बच्चा अपने माता पिता को याद करता है। कैसे याद करता है? हाँ, मम्मी मम्मी मम्मी, पापा 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 करता ही रहता है छोटा बच्चा ना। तो मम्मी पापा तो भूल नहीं सकता, तो आत्मा का भी सब संबंध परमात्मा के साथ है। इसलिए परमात्मा के साथ जो आत्मा का अविनाशी संबंध है वो कहीं टूट गया है, इसीलिए उसे फिर से जोड़ना है। और वो तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। किसी के साथ भी हमारा संबंध होगा तो उसको याद ही तो करना है, तो वो मुश्किल का आएगा। इसीलिए फोर्स करने की तो बात ही नहीं है, तो सहज हो सकता है। तो इसीलिए मन में हम क्या सोच लाएं, सदा हमारे पास चॉइस है। क्या टेंशन वाले विचार लाने हैं या शांति वाले विचार लाने हैं? अगर आपके मन में शांति वाले विचार होंगे तो शांति तो आपके पास ही है, पर लाएंगे टेंशन वाले विचार तो शांति तो आपसे बहुत दूर है। तो इसीलिए हमारे मन में क्या विचार हम लाते हैं, हम मालिक बन करके वो अटेंशन दें, तो क्यों नहीं मन में परमात्मा की भी याद आएगी, क्यों स्पीडी होगा मन। फिर कई कहते ठीक है स्पीडी तो चलो हम रोक सकते हैं, लेकिन क्या हम कोई विशेष पोस्चर में बैठे? कई समझते हैं पद्मासन करके बैठना है, पद्मासन करने के बाद ही मेडिटेशन होता है। हम कहते पद्मासन तो सब नहीं कर सकते हैं, और ये तो चलते फिरते इजी चाहिए मेडिटेशन, बिजी रहते हैं, तो हम सारा दिन बैठे थोड़ी रहेंगे। और पद्मासन तो अगर किसको घुटने की प्रॉब्लम है या आर्थराइटिस है या जो कुछ है, इट इज़ नॉट इजी कि पद्मासन हम करें। तो पद्मासन करके ही बैठना है तब मेडिटेशन होगा, ये ज़रूरी नहीं है।